खुलासा करना चाहता हूँ, घोटालों का खुलासा है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो मैं खुले मंच पर, चौराहे पर, बस स्टेशन पर, बारिश आए, तूफान आए, बम बरसे, गोलियां बरसे, आज तो हम न मानेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। कहते हैं मृत मरे हुए लोगों की चर्चा नहीं की जाती। तो मैं जानना चाहता हूं, जब मेरी मां 15 अप्रैल 2007 को मर चुकी थी और जब मैं बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आया था, तो मेरे डीएनए कराना चाहिए और मंच से कहा गया था पता करा लो, इसके डीएनए में बाबर का खून तो होगा ही नहीं। मेरी मरी हुई माँ को गाली देने पे मर्यादा भंग हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे मर्यादा सिखाने वालों, मेरे बेटे पे, मुझ पर, मेरे बेटे को लेकर के गंदा इल्जाम लगाया गया। भावना में आके मेरा बेटा कोई गलत कदम उठा लेता तो फिर क्या होता? तुमने तब मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। जय हिंद, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबला समाचार 24। इस समय मैं बड़हलगंज में अम्बेडकर चौराहे पर उपस्थित हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर प्रतिमा भी है और वहां पर संविधान भी रखा हुआ है। आज चिल्लूपाल विधायक राजेश त्रिपाठी के द्वारा आम के साथ खास बात का एक प्रेस ओपन मीट रखा हुआ है। अब वहां पर उनसे अभी हम लोग मिलते हैं, उनके द्वारा क्या क्या बताया जाएगा, उनसे तमाम पत्रकारों द्वारा तमाम सवाल भी किए जाएंगे। तो अभी कुछ क्षणों में वो आने वाले हैं, फिर हम लोग उनसे मिलते हैं। जय हो, सभी धर्मों की जय हो, जय हो, जय हो। कुर्सियां जैसे जैसे आ रही हैं, आप लोग स्थान लेते जाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष उन्हें हाजिर नाजिर मानकर अयोध्या पति, पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान श्री राम अवधपति को हाजिर नाजिर मानकर, भारत के संविधान को हाजिर नाजिर मानकर, अपने राजेश त्रिपाठी मित्रमंडल के एक एक सदस्य और पदाधिकारी को हाजिर नाजिर मानकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ, अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हमारे यहाँ उपस्थित मित्रगण, आप सभी को हाजिर नाजिर मानकर, आप मीडिया वालों के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों को हाजिर नाजिर मानकर, मैं आम के साथ ये खास बात ओपन प्रेस मीट की शुरुआत करता हूँ और मैं सबको हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ कि जो कहूंगा, संविधान की शपथ लेकर कह रहा हूँ, जो कहूंगा 100% सच कहूंगा। मेरे बगल में एक ब्राह्मण शिरोमणि बैठे हैं, मैं इन्हें ब्राह्मण शिरोमणि मानता हूँ। क्यों? क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई इनके पूज्य पिताजी और पूज्य बाबा जी लड़े थे। अंग्रेजों ने इनके घर को आग लगा दिया था कि तुम भारत की आजादी की बात क्यों करते हो। एक पंडित राम लखन शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पौत्र आज हमारे संरक्षक के रूप में मेरे मंच, जिले का उपाध्यक्ष, जाति का चमार का एक बेटा जो हमारा मित्र है, श्री भरवारी प्रसाद जी इस मंच पर विराजमान, जो हमारे मित्रमंडल के अध्यक्ष भी हैं। संस्थापक अध्यक्ष यूं तो ओम प्रकाश यादव जी हैं जो आपके बीच में बैठे। हमारे बीच में यदुकुल शिरोमणि के रूप में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। ये यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंश से आते हैं। ये अपने गांव के प्रधान भी रहे हैं, ये क्षेत्र के बीडीसी भी रहे हैं और ये क्षेत्र के प्रमुख भी रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र श्री रामविलास यादव जी भी इस मंच पर विराजमान।
श्री रामविलास यादव जी हमारे मित्र के रूप में विराजमान है। हमारे मित्र और वैश्य समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में श्री महेश कुमार जी विराजमान है। सैथवाल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे उर्वा के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री गणेश सिंह मुन्ना जी भी विराजमान है। निषाद राज गोह के वंशज जो भगवान राम के सखा थे, हमारे पुराने मित्र पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे श्री मुन्ना निषाद जी भी मंच पर प्रतिनिधि के रूप में निषाद समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे बीच में क्षत्रिय वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिले के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के संगठन के श्री स्वतंत्र सिंह जी जो ग्राम प्रधान भी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे बीच में भगवान परशुराम के वंशज गौरव जिन्हें कहा जाता है, कुलगुरु माना जाता है भूमिहार वंश का, उसके एक सपूत जो इसी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख है श्री राम आशीष राय जी भूमिहार वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे प्रजापति समाज, चौहान समाज, मौर्य समाज, कंटौजिया समाज से लेकर के बहुत सारे लोग समाज के लोग हैं जिन्हें मैं यहाँ चाहता था चावल के एक एक दाने के रूप में। ऐसा नहीं कि जो यहाँ बैठे हैं वो सामने वाले महत्वपूर्ण नहीं, आप में उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ जिस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपको समझ में आएगा कि ये मूर्तियां मंच पर हमने क्यों रखी। इस नाते मैं अपनी बात शुरू करूं। देखिए, मैंने आपको बुलाया है एक बड़े खुलासे के लिए, एक ऐसे खुलासे के लिए जो हो सकता है कि आप जैसे कुछ लोग दबी जुबान से जानते हो मगर कह न पाते हो, हिम्मत न पड़ती हो लोगों की उद्दंडता के नाते। इस नाते खड़े चौराहे पर छाती खोलकर ये मोदी का दीवाना 56 इंच योगी का दीवाना आपके सामने खुली छाती खोलकर उन बातों को कहने जा रहा हूं जिनको बीवी के साथ बेडरूम में भी कहने में पसीना आता है। इसलिए मैं खुलासा करना चाहता हूं, मैं आऊंगा ये खुलासा इतने पन्नों में है, इतने पन्नों में। ईश्वर मोहन मौर्य जी पिछड़ा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं, मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर खड़ा है। तो मैं वो बातें कहना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ, घोटालों का खुलासा है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह का घोटाला है। और छोटे मियाँ पे तो कुछ लोग बोल भी लेते हैं, बड़े मियाँ पे तो थोड़ी और भी कलेजा चाहिए। तो मैं खुले मंच पर, चौराहे पर, बस स्टेशन पर बारिश आए, तूफान आए, बम बरसे, गोलियां बरसे, आज तो हम न मानेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। लेकिन उसके पहले मीडिया के साथियों की जो ओपन प्रेस मीट है तो मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उर्वा से लेके बड़हलगंज तक पिछले 10 दिन पहले एक जुलूस निकला था, एक जुलूस निकला था। उस जुलूस में ऐसे स्वागत किया गया था मानो कारगिल का युद्ध जीतकर कोई आ रहा, ऐसा लगा। लेकिन मुझे एक बात की खास खुशी हुई, यकीन मानिए पहली बार मैं खुश हुआ अपने पदबंदी पर, अपने राजनीतिक पदबंदी पर, अपने व्यक्तिगत पदबंदी पर। हालांकि राजनीतिक जहाँ राजनीतिक पदबंधता हो उसी हुआ कि उसमें छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हुई और पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने, जो यहाँ के कभी विधायक भी दर्जा प्राप्त ही सही मगर मंत्री भी रहे, उन्होंने मुझ पर पहली बार खुल के बोला। इसके पहले उनकी मोहरे बोला करते थे। हमारे साथी कहते थे कि आप जवाब क्यों नहीं देते,
हमने कहा यार हाथियों का काम है कुत्तों का जवाब देना, हाथियां अपने ढंग से चला करती हैं, कोई लेवल का व्यक्ति आए तो जवाब दिया जाए, कोई ऐला गैला न कुछ भी जवाब लगाता पड़ेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 1 लाख लगभग मतदाताओं ने सम्मान पूर्वक जिताया है मुझे, 3 बार का चिल्लू पाल जैसी अपराधी माने जाने वाली सीट का एमएलए हूँ। ये मैं बयान कर रहा हूँ, दम्भ नहीं, अभिमान नहीं है। और शपथ संविधान दर्जा प्राप्त नहीं मंत्री रहा हूँ, कृपा पात्र कहा जाता है, लेकिन मैं संविधान का शपथ लेकर मैं मिनिस्टर ही रहा हूँ स्टेट का। ऐसे व्यक्तियों का जवाब दिया जाए जो 50 वोट भी पा करके मेंबरी जीतने की हैसियत न रखता हो, चेयरमैनी जीतने की हैसियत न रखता हो, 100-200 में निपट जाता हो, भारतीय जनता पार्टी जैसे सबसे दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का उम्मीदवार होकर भी 4,000-5,000 वोटों में सिमट जाया करता हो, योगी जैसे दुनिया के ताकतवर व्यक्तित्व सनातन संस्कृति को मानने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिसके पीठ पे हाथ हो, एमएलसी लड़ता तो 1,000-1,200 में सिमट जाता हो, वो 3 बार के एमएलए, मिनिस्टर और 1 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि और 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला, हम यूं ऐसे ही लोगों का जवाब देते फिरेंगे तो फिर विकास कैसे करेंगे? हमें तो सिंधु पार का विकास करना, जवाब नहीं देना। लेकिन बात तब आ गई जब पूर्व पूर्व विधायक ने मुझ पर वो शब्द, हालांकि वो सारे सवाल वही कहे, और दुर्योधन की सबसे बड़ी खराबी यही थी, वो अपनी अकल लगाना नहीं था, सतुरी मामा की बात मानता था। वो मैं आऊंगा उस पर। उन्होंने वही बात कही जो पहले फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा करते थे, और ये है आम के साथ खास बात। खास आप लोग हैं जो मेरे बुलावे पे आए हैं, आम वो लोग हैं जो चौराहे पे खड़े हैं, क्योंकि मैंने उनको बुलाया नहीं था, यहाँ आम लोग भी आते जाते हैं, तो आम के साथ खास है। और आम का महीना जा रहा है, तो आपके साथ आम चाय पे चर्चा सुनी थी, विस्की पे चर्चा सुनी थी, बोतल पे चर्चा सुनी थी, भोजन पे चर्चा सुनी थी, मैंने कहीं आम पे चर्चा हो, भरपेट है पानी का बोतल, तो भरपेट आम ही खाना है, भरपेट खाना है। तो प्रकाश भाई से तो कंपटीशन भी हो गया, लग गया है प्रकाश पांडे जी। तो उसमें 3 बार, तो बहुत सारी बातें अलग अलग कही गई, उर्वा में, मदरिया में, जुमला में, बदलगंज में, 3 बातों को कॉमन रूप से लेकर मैं खुलासे पे आऊंगा, क्योंकि आम आपका इंतजार कर रहा है। 3 बातें, उसमें मुझे प्रकारांतर से शिखंडी कहा गया कि वो तो शिखंडी है। यह बात पहले भी मोहरे भी बोला करते थे, पता नहीं कैसे आप अधिवक्ता है, पढ़ लिख करके अधिवक्ता बने हैं, मैंने सुना है। मैं पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की बात कर रहा हूँ, आपके डिग्री के आगे रॉकेट लिखा है। शिखंडी किस खेमे में था? पांडवों। खुद ही मान लिए कि आप कौरवों के खेमे में हैं, खुद ही मान लिए कि आप दुशासन है, दुर्योधन गोरखपुर बैठा है और चिल्लूपाल में दुशासन चीरहरण कर रहा, खुद ही मान लिए कि सतुरी मामा जो सिखाएंगे हम उतना ही बोलेंगे, खुद ही, और शिखंडी बना दिया आपने। तो क्या कहना चाहते हैं? शिखंडी ने तो भीष्म पितामह का वध कर दिया था, तो क्या ये मान लिया जाए कि भीष्म पितामह जा चुके हैं, केवल दुर्योधन और दुशासन बाकी? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं शिखंडी नहीं हूं, मैं शिखंडी नहीं हूं। आपने कैसे आता होगा मुझे, इन लोगों को भेजा होगा, सार्वजनिक मंच है, मर्यादा का मंच है, इससे ज्यादा इशारा में नहीं कहूंगा। वो कौन सा पैमाना था जिसने आपको जाके बताया होगा? वो तो शिखंडी, वही तो आप अपना रहा होगा। शिखंडी नहीं, शिखंडी एक महारथी, और उसके कारण में जाएंगे तो एक अलग पूरी कथा आती है, मैं कथा सुनाने नहीं बैठा हूँ, तो खुलासे की बात करने आया हूँ, इसलिए कहता हूँ मत कराओ। आपने दुशासन की भूमिका अदा की है। मुझे कुछ लोग फेसबुक पर मर्यादा में युद्ध का नसीहत देते हैं,
ये कहते हैं मृत मरे हुए लोगों की चर्चा नहीं की जाती। तो मैं जानना चाहता हूं, जब मेरी मां 15 अप्रैल 2007 को मर चुकी थी और जब मैं बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आया था तो मेरे डीएनए कराना चाहिए और मंच से कहा गया था पता करा लो इसके डीएनए में बाबर का खून तो होगा ही नहीं। मेरी मरी हुई मां को गाली देने पे मर्यादा भंग हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे मर्यादा सिखाने वालों, मेरे बेटे पे मुझ पर मेरे बेटे को लेकर के गंदा इल्जाम लगाया गया, भावना में आके मेरा बेटा कोई गलत कदम उठा लेता तो फिर क्या होता? तुमने तब मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। कर्ण का पहिया फंस गया है तो दुर्योधन को, कर्ण को तो मर्यादा याद आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पत्नी पे जितने घिनौने इल्जाम लगाए गए, कहा गया वो तो बेटा को पेट में कपड़ा बांध करके घूमती रही गांव गांव और कहती रही मुझे बेटा होने वाला है। इतना घिनौना इल्जाम लगाते समय तुम लोगों को, मक्कारों को मर्यादा याद नहीं आई और हमने एक पत्र लिख दिया सीबीआई को, ईडी को, तो सारी मर्यादा खड़ी खड़ी रह गई। अब हमें मर्यादा सिखाने चले हो? तो मैं जानना चाहता हूँ। तो पहली बात तो मैं शिखंडी का जवाब देना चाहता था, मैं शिखंडी नहीं हूं और अगर आप शिखंडी की बात कर रहे हैं तो फिर अपने को दुशासन मानिए और मुझे भी मानिएगा, क्योंकि मेरा कन्हैया बैठा है लखनऊ में, मेरा कान्हा, मेरा बंसी वाला, सत्ताधीश, द्वारिकाधीश जिसको कहते थे, अब तो सत्ताधीश है यहाँ, उसी रूप में मेरा तो कान्हा है। मेरे अर्जुन बैठे हैं अगल बगल, मेरे नकुल बैठे हैं अगल बगल, मेरे सहदेव बैठे हैं अगल बगल, मेरी पूरी की पूरी